प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। अवध में राम के स्वागत दर्शन में दुनिया के दिग्गज नेता, अभिनेता और कुबेर विजेता की हैसियत के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। लेकिन पीएम मोदी ने सबका स्वागत करते हुए सिर्फ 2 लोगों से ही हाथ मिलाया। जिस महफिल में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन थे, दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत थे, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे कुबेराधिपति थे, वहाँ मोदी ने इन सबको छोड़कर सिर्फ 2 लोगों से ही हाथ मिलाया। आप सोच रहे होंगे कौन है वो 2 लोग जिनसे हाथ मिलाकर मोदी भी खुद को धन्य महसूस करने लगे। तो हम आपको बता दें, इन 2 नामों में एक पुरुष है और एक महिला। सबसे पहले बात करते हैं उस संत के बारे में जिसे देखते ही मोदी ने हाथ बढ़ा दिया। वो नाम है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य का। राम से इनका प्रेम जितना पुख्ता है, राम का इन पर आशीर्वाद भी उतना ही वात्सल्यपूर्ण है। तभी तो राम सेवा में लीन इस संत को प्रभु राम का विश्वकोश भी कहा जाता है। रामभद्राचार्य जी जन्म से देख नहीं सकते, इसलिए जैसे ही मोदी ने जगत गुरु को देखा, वो हाथ बढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। रामभद्राचार्य ने बहुत मन से मोदी से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना वो कर चुके हैं और अन्य कई ग्रंथों पर काम भी कर रहे हैं। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के 4 रामानंदाचार्यों में से एक हैं, वो भी साल 1988 से। मोदी को पता है कि रामलला जन्मभूमि केस में सुप्रीम कोर्ट में अपनी गवाही से पूरे केस की दिशा मोड़ देने वाले गुरु रामभद्राचार्य ही थे, इसलिए मोदी आज भी उनका चरण छूते हैं। अब आपको बताते हैं वो दूसरा नाम जिसकी ओर स्वागत और सम्मान का हाथ खुद पीएम मोदी ने बढ़ाया। वो नाम है महज 16 साल की उम्र में संन्यास लेने वाली साध्वी ऋतंभरा का। ये विश्व हिंदू परिषद के जन जागरण अभियान का हिस्सा भी रही हैं। 1980 के दशक के बाद से साध्वी ऋतंभरा राम मंदिर से जुड़े हर आंदोलन में सक्रिय रहने लगी। साध्वी ऋतंभरा का नाम 1992 में बाबरी केस के आरोपियों में भी शामिल था। अयोध्या राम मंदिर निर्माण से जुड़ी वीरांगना, जिसमें माता शबरी जैसा धैर्य भी था और अहल्या जैसा विश्वास भी। 1989 से 1992 का दौर, जब स्वेद, शोणित और सियासत तीनों स्तर पर कार सेवक को हर कसौटी पर परखा जा रहा था, तब साध्वी ऋतंभरा के ही वो भाषण थे जिसमें उन्होंने आंदोलन की आंच को अपने पूरे ताप पर बरकरार रखा। जाहिर है, आंदोलन में खुद फ्रंटलाइनर रहे प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये नाम नया नहीं है और ना ही रिश्ता। साध्वी ऋतंभरा प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधती आई हैं। सैकड़ों साल चले इस आंदोलन के निर्णायक दशकों के इन कार्यकर्ताओं ने सड़क से कोर्ट तक जिस प्रभु राम की पताका फहराई, आज उन्हीं अवधपति राजा रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा थी। सफलता के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए वह मोदी को देखकर भावुक हो गईं। राम भक्त मोदी से मिलने के लिए उतावली हो गईं। मोदी ने साध्वी ऋतंभरा से भी हाथ मिलाकर साधुवाद दिया। वैसे अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उमा भारती के साथ भी साध्वी ऋतंभरा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। दोनों एक दूसरे से गले लगते हुए भावुक हो गई हैं। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो अपने भावों को नहीं रोक पाया। यह फोटो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको मोदी का ये काम कैसा लगा और क्या वाकई में सनातन का स्वर्ण काल शुरू हो चुका है।